फौज आ गया है, नौजवान इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को संभाले। इसके लिए हमें नौजवानों को आकर्षित करना होगा। नौजवानों को आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज देख रहे हैं जो पढ़ लिख जाते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर उनका आकर्षण बढ़ जाता है। बड़े बड़े पैकेज मिल जाते हैं, लोग अमेरिका चले जाते हैं, लोग इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर के यहाँ के देश के लोगों की सेवा करने का काम वो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं अगर वो सहकारी आंदोलन से जुड़ेंगे और सर हिंदुस्तान में जो तमाम सहकारी संस्थाएं हैं, यहाँ के सहकारिता की जो सफलता की कहानियां हैं, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, इफ्को बना है, क्रिप्को बना है, नेफिड बना है, आज अमूल है पूरी दुनिया में जिसका नाम है, जो दूध का कोऑपरेटिव है, गांव-गांव से लेकर के दूध इकट्ठा होकर के और पूरी दुनिया में आके उस उत्पाद को पूरी दुनिया के लोग जो है उपयोग करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के कोऑपरेटिव्स बना करके अगर नौजवान जो है अपने उत्पाद को तैयार करें, विभिन्न क्षेत्रों में अगर सहकारिता बना करके काम करें, तो निश्चित रूप से जहां वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, हम कहते हैं एक कोऑपरेटिव 100 लोगों को काम कर सकती है। लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना होगा, हमें वो रास्ता बनाना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवानों को कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ा जाए। हम बहुत से नौजवान ऐसे मिलते हैं जो कोऑपरेटिव के बारे में जानते नहीं, उन्हें कोऑपरेटिव के बारे में पता नहीं। हम चाहते हैं कि हम पिछले बार भी आपसे मिले थे, हमने रिक्वेस्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर, एक इंस्टीट्यूट इस तरीके का बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी प्राइमरी सोसाइटी से लेकर के अपेक्स तक के लोगों को ट्रेनिंग मिले, उनको हर तरीके की शिक्षा मिले, उनको जानकारी हो। जो चुन जाते हैं गांव में, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बोर्ड के लोग चुन गए, उन्हें अपने अधिकार पता नहीं है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पता नहीं है, उन्हें उसकी कानून के बारे में पता नहीं है, उनके जो लेखा जोखा बनते हैं उनके बारे में पता नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूट बनेगा और उसमें लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हर व्यक्ति को बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा उस संस्था का चेयरमैन, तो उसको पता होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या अधिकार है, हमारा लोगों के प्रति क्या जवाबदेही है, हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ये सब चीजें अगर पता होगी तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेगा। वही हम नौजवानों को शिक्षा देने का काम करेंगे, नौजवानों को कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। इसलिए एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बनाना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि यहाँ एक अच्छी सी जमीन देकर के यहाँ एक जो है सहकारी शिक्षा केंद्र बनाए, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को लाभ होगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक निवेदन और करना चाहेंगे केवल कि अगर हो सके तो जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है कक्षा 8 से लेकर के 12 तक या 6 से लेकर के 8 तक, अगर इस सहकारिता के विषय को हम पाठ्यक्रम में जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से नए नए बच्चों को सहकारिता के बारे में जानकारी होगी और वो जानकारी करके उस सहकारी आंदोलन की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि अगर आप इस पर विचार करेंगे, आप उदार हृदय हैं, आपको जानकारी है, अगर पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका पूरे प्रदेश को लाभ होने वाला है। आज के भारत सरकार की ओर से एक लंबे समय के लिए सहकारी नीति बनाई जा रही है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो आज चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए उसमें समावेश किया जा रहा है। हम चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2013 में जब यूपीए सरकार थी, सरकार ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी, जिस तरीके से पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचायतों को जो है संविधान में अधिकार था, उनकी सारी चीजें, सारे चुनाव और सारे बातें जो है उनके अधिकार को पूरे देश के पैमाने पर एकजुट किया गया था, लेकिन हर प्रदेश के कानून अलग थी। इसी तरीके से सहकारिता को संविधान में जोड़ने की व्यवस्था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में की गई थी, लेकिन कुछ साथियों ने लग करके उसको चैलेंज कर दिया और गुजरात हाई कोर्ट ने उसको जो है स्टे कर दिया, रुक गया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है उसमें स्वीकार कर लिया, लेकिन जो प्रदेश की संस्थाएं थी उनके लिए उस कानून को जो है अस्वीकार कर दिया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरीके से
ना सही देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर आप उन तमाम चीजों को ला करके प्रदेश में इस तरीके का कानून बना दीजिए कोऑपरेटिव्स का कि प्रदेश की सारी संस्थाओं में जो है पूरी तरीके पारदर्शी तरीके से काम हो, पारदर्शी तरीके से उनके चुनाव हो, मेंबरशिप हो, रजिस्ट्रेशन हो। तमाम जो आज लोगों के सामने दिक्कत होती है कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए, उन दिक्कतों को दूर करने का काम अगर प्रदेश की सरकार की ओर से हो जाएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो देश की सहकारी नीति बन रही है उसमें भी हमारा सब लोगों से निवेदन है कि अपने अपने सुझाव निश्चित रूप से दिए जाना चाहिए कि हमारा किस तरीके का सुझाव है और उस सुझाव को उसमें समावेश होना चाहिए। ये हमारा सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है। हम ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सब लोगों ने यहाँ मुझे बुला करके जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्यार दिया हम लोगों को, सहकारी आंदोलन के प्रति प्रेम दर्शाया, निश्चित रूप से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मंच पर बैठे सभी लोगों को आज के मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार। धन्यवाद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी। और अब संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री के रविंदर राव जी को, अध्यक्ष नेफ्सकॉम मुंबई, श्री के रविंदर राव जी। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में आए हुए छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी और एक विशिष्ट अतिथि जो मंच पर आसीन है, सहकार मंत्री प्रेमसाय सिंह जी, सहकारी आंदोलन के दिग्गज नेता जो आज आए हुए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर को, श्री चंद्रपाल सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी, छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी, विनोद उपाध्याय जी, विनोद वर्मा जी, विकास उपाध्याय जी, बाकी के मेरे मित्र नेफ्सकॉम के उपाध्यक्ष जो मंच पर आसीन हैं उन्हें, और बाकी के जिला अध्यक्ष जो भी मंच पर बैठे हैं, और दूर दूर से नेफ्सकॉम मीटिंग को यहाँ आए हुए मेरे सारे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स of all the state cooperative banks and managing director of NAPSCOM, Bhima Subramanian. छत्तीसगढ़ के प्राइमरी सोसाइटीज के यहाँ प्रतिनिधिगण जितने भी आए हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार करते हुए बहुत खुशी की बात है, कल आया हूं, हम सब यहाँ आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल हमसे हमारे बोर्ड मीटिंग में मिले हैं, हमसे बातचीत किए हैं और उनके बातों से मुझे एक महसूस हुआ, सहकारी आंदोलन छत्तीसगढ़ में कायम है और मैं समझता हूं आगे चल के आज चंद्रपाल जी के नेतृत्व में सारा देश में ये आंदोलन आगे ले जाने की जो कोशिश हो रही है, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के जो योजनाएं यहाँ बने हैं, ये अगर सारे राज्यों में अगर ले जाए, आंदोलन और भी मजबूत होगा। और एक बात मैं यहाँ यकीन से कह सकता हूं, भूपेश है तो भरोसा है। साकार आंदोलन को भी
वो अगर इसी तरह से सपोर्ट करते हैं तो जरूर हमें बिल्कुल भरोसा है वो आगे बढ़ेंगे। सहकार व्यवस्था सारी देश में, न केवल छत्तीसगढ़ में लेकिन सारे देश में इसका प्रभाव जरूर होगा। और हमारे लीडर चंद्रपाल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ की जो भी योजनाएं आप बनाए हैं, ये सब योजनाओं को दूसरे राज्यों में ले जाने की हम कोशिश करेंगे। आज दुख की बात है, सारे राज्य सरकार सहकारी आंदोलन को इतनी मदद कहीं नहीं दे रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। ये देखकर सीखना चाहिए बाकी के राज्य सरकार। सहकारी आंदोलन की उसकी जड़ पूरे रूरल इंडिया से उसके लगाव है, तो ऐसे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए ऐसे ये मुख्यमंत्री जी जो योजना बनाए हैं, अगर सारे राज्यों में अगर बने ऐसे योजनाएं, जरूर कोई इसको धक्का नहीं पहुंच सकता। और हमारे लीडर चंद्रपाल जी ने काफी मुद्दे आपके सामने लगाए हैं, जैसे युवा आजकल जो है हमारे आंदोलन से जरा बाजू हट रहे हैं, ये लाने की कोशिश यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ से आपने काफी सपोर्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, करीब 200 करोड़ रुपया आपने दिया है। और गोदाम जो सरकार बना रही है वो सारे समितियों के बनाकर समितियों को दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे काम के साथ जो टेक्नोलॉजी भी अगर आप लाले उसको अडॉप्ट किए तो युवा को अपने आंदोलन में वापस लाने की एक बात बनती है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय कम है मुख्यमंत्री जी के पास, हमें इधर आए हैं, हम हमारे मीटिंग में पधारे हैं और आज इतना समय लेकर हमारे साथ आप जो ये समारोह में जो आए हैं, हमारे सबके तरफ से हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद करते हुए जय सहकार, जय हिंद। धन्यवाद राव जी। और अभी आपने वह माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी का आपका स्वागत किया माननीय अध्यक्ष बैद्यनाथ चंद्राकर जी ने। और अब उद्बोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री सत्यनारायण शर्मा जी को। श्री सत्यनारायण शर्मा जी। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय प्रेमसाय सिंह जी, हमारे देश के सहकारिता के क्षेत्र में हमारे शीर्षक नेता और ICA के माननीय अध्यक्ष भाई चंद्रपाल कृष्णों के माननीय अध्यक्ष भाई चंद्रपाल सिंह यादव जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, आदरणीय के रविंद्रनाथ साहब, आदरणीय सुनील जी, सुब्रमण्यम साहब, आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, आदरणीय भाई वर्मा जी, आदरणीय प्रमोद दुबे जी, आदरणीय भाई के सभी माननीय उपाध्यक्षगण, सभी जिला सहकारी बैंक के सभी अध्यक्षगण श्री रघुनाथ शर्मा जी, श्री प्रमोद नायक जी, श्री जवाहर वर्मा जी, आदरणीय राव साहब, सभी आदरणीय पदाधिकारी साथीगण, आदरणीय भाई और खाटे साहब, बैद्यनाथ चंद्राकर जी हमारे प्रदेश के बैंक के अध्यक्ष हैं, आदरणीय चंद्राकर जी और सभी सहकारी समितियों के पदाधिकारी साथीगण, CCB के सीओ साहब, आदरणीय हिमशंकर गुप्ता जी और तमाम सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों और आदरणीय साथियों में सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर समय सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सहायता की और
किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं माननीय चंद्रपाल सिंह जी बताना चाहता हूं, किसानों को शून्य स्वच्छता और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाकर रखने की आज बड़ी जरूरत है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मुझसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर जिसका जिक्र किया चंद्रपाल सिंह जी ने, उसके लिए राज्य शासन के बजट में कम से कम 20 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में सभी सहकारिता के साथी एक तरह से ट्रेनिंग लेकर के दक्षों, नॉन ऑफिशियल ऑफिसर दोनों की ट्रेनिंग हो, ताकि सहकारिता के काम करने में उनको आसानी हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्धि, इसलिए मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ गोड़ी में माननीय जब पिछली बार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ था, 2 एकड़ जमीन की मांग की थी। कलेक्टर के पास प्रस्ताव, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अभी तक लंबित है। वो जमीन हमें मिलती है तो एनसीआई के बहुत बड़ा उपक्रम हमारे प्रदेश में आ जाएगा, उससे बहुत बड़ी हमारी सहायता मिलेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मार्केट के माध्यम से नगद खरीदी का अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि मार्केट के पंजीकृत और अपंजीकृत किसान दोनों को उर्वरक मिले, ताकि निजी क्षेत्र में लोगों के पास जाना नहीं पड़े, व्यापारियों के पास, किसानों को नहीं जाना पड़े। इसके लिए बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के लिए ट्रेनिंग सेंटर, माननीय भूपेश बघेल जी मैं आग्रह करता हूं, ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे प्रदेश में बनना चाहिए, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर, बजट में कम से कम 20 करोड़ का प्रावधान आप करा देंगे तो नॉन ऑफिशियल ऑफिसर सब दक्ष हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देकर के अच्छा काम की शुरुआत होगी। और दूसरी बात, जो पिछली बार आप सहकारिता के सम्मेलन में आए थे, कृषि विश्वविद्यालय में 2 एकड़ जमीन की मांग हमने की थी गोड़ी में, आरंग विकासखंड में। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं के साथ कलेक्टर के पास लंबित है। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, भूमि काउंटर हमें नहीं हो पा रहा है। कृपया इस आदेश को कर देंगे तो हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मार्केट से नगद खरीदी का अभियान चालू करना चाहिए, ताकि पंजीकृत और अपंजीकृत सभी किसानों को उर्वरक मिले और निजी व्यापारियों के पास नहीं जाना पड़े। इसलिए ये सब बातें का आप आदेश करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं जितने भी सहकारी बंधु आए हैं, हमारे जितने भी सहकारिता के शीर्ष नेता आए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सहकारी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। हमारे विशेष सचिव शेखर गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। वे हमेशा सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनका चिंतन, उनका काम करने का तौर तरीका हम सब के लिए सहायक है। मैं उन्हें भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लंबे समय से प्रबंध संचालक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। के सभी पदाधिकारियों का, अपेक्स बैंक के माननीय अध्यक्ष जी, बैठा चंद्रनागर जी का, चंद्रपाल जी का, विजय जी का, सुनील जी का, रविंद्र साहब का बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। और अब हम
पुस्तक विमोचन के लिए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है। अपेक्स बैंक की स्मारिका सहकारी क्षेत्र की गतिविधियां एक दृष्टि में, और इसके बाद दूसरी स्मारिका किसान किताब का विमोचन होगा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों, किसानों से संबंधित विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी सहायता के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं उसका उल्लेख करते हुए इस स्मारिका का प्रकाशन किया गया है अपेक्स बैंक के द्वारा, जिसके विमोचन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ अतिथिगणों से निवेदन करते हैं। और ये अपेक्स बैंक की स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न हुआ। और अब बारी है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की स्मारिका किसान किताब के विमोचन की। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर किसानों को दिए जाने वाले लोन पॉलिसी छत्तीसगढ़ शासन में मछली पालन, पशुपालन, कृषि विभाग और बैंक की योजनाओं गतिविधियों का समावेश इस किताब में किया गया है, जिसे नाम दिया गया है किसान किताब। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर द्वारा प्रकाशित। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम आपसे निवेदन करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के लिए। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री के रविंद्र राव, चेयरमैन नेफ्सकॉप, और श्री भीमा सुब्रमण्यम जी, नेफ्सकॉप एमडी को कृपया आए और सहयोग करें इस पुरस्कार वितरण के लिए। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड 19-20 के लिए पहला पुरस्कार जा रहा है तमिलनाडु को। तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेन्नई आमंत्रित है। प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश तैयार रहेंगे, और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि और उसके बाद तेलंगाना के प्रतिनिधि तैयार रहेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पहला पुरस्कार जा रहा है तमिलनाडु को। इसके बाद आमंत्रित है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश। इसके बाद द्वितीय स्थान